नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना को खुली चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि किस तरीके से भारत शांति चाहता है, लेकिन कोई भी भारत को उकसाएगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इससे ये साफ स्पष्ट गया कि अब चाइना के लिए खतरा बढ़ गया है और इस वक्त भारत माफ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जिस तरीके से भारत ने टालने की कोशिश की, कई बार भारत ने शांति, जिस तरीके से चाइना आधिकारिक तौर पर कहता आ रहा है कि हम शांति चाहते हैं, आधिकारिक तौर पर यह कहता आ रहा है कि हम सुलझा लेंगे मामले को, लेकिन उस पर भारत ने सहमति जताई। लेकिन अब इस वक्त बात करें तो भारत ने वार्ता करने से मना कर दिया था और उसके बाद और चाइना किस तरीके से घबराया हुआ है। चाइना के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को कॉल किया और उन्होंने कहा कि वो जितनी भी जल्दी संभव हो सके वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं और तनाव कम करने की कोशिश भी करेंगे। तो चीन ने भारत के साथ सीमा पर झड़प का मुद्दा निष्पक्ष तरीके से सुलझाने पर सहमत जताई है और उन्होंने जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर खूनी झड़प हुई, उसमें उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करके मामले को सुलझा लेंगे। साथ में अब चाइना शांति की अपील कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चेतावनी दी, उसके बाद चाइना की ये घबराहट है। चाइना को पता है कि वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है और इस वक्त वो युद्ध भारत के साथ नहीं कर सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात आज कही, वो बहुत बड़ा बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से उन्होंने गंभीर मुद्रा में आते हुए उन्होंने कहा कि जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और इसका बदला लिया जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो मारते मारते मरे हैं, यानी कि उन्होंने जो चाइना के सैनिक हैं उनको मौत के घाट उतार के ही शहीद हुए। तो जिस तरीके से जो नंबर सामने आए थे, उसके बाद चाइना ने उस नंबर पर भी छुपाने की कोशिश की, क्योंकि ये सबको पता है कि चाइना के मीडिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है। उसमें वही चीज़ें सामने आती हैं जो सरकार चाहती है, यानी कि जो चाइनीज सरकार चाहेगी वही दिखाया जाएगा। जिसके बाद ये छुपाया भी गया। तो उसके बाद जिस तरीके से चाइना अब शांति की अपील कर रहा है, उसको ये पता है कि इस वक्त उसके लिए ये अच्छा अवसर नहीं है। और वहीं पर चाइना के विदेश मंत्री वांग ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों से उभरने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा तंत्रों के जरिए बातचीत और समन्वय का रास्ता और दुरुस्त करना चाहिए और पूरी तरीके से वो शांति की अपील कर रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार शांति की अपील की, समझौते की बात कही, लेकिन भारत को इस वक्त पता है कि चाइना की फितरत क्या है। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब चाइना को दिया और ये कहा कि जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ वो चाइना ने प्लानिंग के तहत किया। पूरी तरीके से साजिश थी चाइना की। जिस तरीके से गलवान घाटी में उन्होंने पीछे से वार किया, जो सैनिक हमारे गए थे, बातचीत करने गए थे, लेकिन उन पर उन्होंने उनसे झड़प की और खूनी झड़प में किस तरीके से उन्होंने धारदार हथियार का प्रयोग किया। वो चाइना जो शांति से बात करने की बात करता आ रहा है, उसने पीछे से वार करते हुए ये दिखाया कि वो कितना कायर है, वो सामने से नहीं लड़ सकता। और जिसके बाद पलटवार में हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके 50 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन चाइना जिस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसमें और भी आंकड़े हो सकते हैं। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। चीन ने जमीनी हालात को बदलने की साजिश की, उसकी मंशा तथ्यों को बदलने की है। तो एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब चाइना के जो मंसूबे हैं उसको भांप चुका है। इस वक्त वो उसके छलावे में आने वाला नहीं है। इससे पहले जितनी भी वार्ता हुई उसमें चाइना यही गुहार लगाता रहा है कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति की अपील करते हैं। और इसके बाद जो ये हमला चाइना ने किया, उसके बाद पलटवार हुआ, उसके बाद भी चाइना भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने ही उसकी सीमा पे घुसपैठ की और उन पर वार किए। लेकिन जो सच है वो किस तरीके से एस जयशंकर ने बताया कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग है। इससे पहले भी ग्लोबल टाइम्स ने ये दिखाया था कि किस तरीके से वहां तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने अपने जो सैनिक थे वो सीमा पर लद्दाख में किस तरीके से तैनात किए, वहां पर बंकर बनाए। उन्होंने काफी दिनों से वहां पर टेंट गाड़े जा रहे थे, वहां पर पूरी व्यवस्था की जा रही थी कि किस तरीके से युद्ध के लिए, यानी कि वो गिदड़ भड़की थी, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार की यही चाल है कि एक तरफ हम शांति की अपील करेंगे, आधिकारिक तौर पर हम ये बातें कहेंगे कि हम बातचीत से मामला को सुलझा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से विस्तारवादी नीति के तहत हम हड़पने की और घुसपैठ करने की कोशिश करते रहेंगे। और
इसी पर किस तरीके से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर जनता भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो चाइना के एजेंट बनकर यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ये कहती आ रही है कि चीन हमारे क्षेत्र में घुस गया, हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और हम सोते रहे। तो जिस तरीके से उन्होंने ये सवाल उठाए थे, ये सरासर सेना का अपमान था और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भारतीय सेना सोती रही और चीन ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद श्वेता सिंह ने यही सवाल उठाया था कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये सवाल जो कांग्रेस उठा रही है या राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये कोई सरकार पर सवाल नहीं है, ये भारतीय सेना पर सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त कर रही है, इससे पहले हमने देखा था कि 9 जो ऑफिसर थे, पूर्व ऑफिसर आर्मी के, उन्होंने भी कांग्रेस को लताड़ा था और राहुल गांधी को यह कहा था कि जिस तरीके से आपके बयान आ रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस की जो ये नीति है ये राष्ट्र हित में नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त बयानबाजी कर रही है, ये पूरी तरीके से दिखाता है कि ये चाइना का समर्थन कर रहे हो। यहां तक कि ये कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं चाइना का समर्थन क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने कोई समझौता कर रखा है और इसी समझौते के तहत जब डोकलाम विवाद हुआ था तो राहुल गांधी चाइना के राजदूत से मिलते हैं। कई बार ऐसे खुलकर समर्थन में राहुल गांधी चाइना के आते हैं। यहां तक कि जब हमने देखा कोरोना वायरस आया तो टेस्टिंग के लिए वो ज्यादा जोर दे रहे थे, इसलिए क्योंकि चाइना से हम टेस्टिंग किट उस वक्त मंगा रहे थे। जिस तरीके से हमने यहाँ पर टेस्टिंग किट तैयार की और उसके बाद हमने चाइना से जो टेस्टिंग किट आ रही थी उसको बंद किया। उसके बाद राहुल गांधी के भी सुर धीमे पड़ गए। उसके बाद उन्होंने न्याय योजना का राग अलापना शुरू कर दिया। इससे पहले वो टेस्टिंग कर रहे थे। तो राहुल गांधी कई ऐसे मुद्दे पर ऐसी चीजें उठाते हैं और यहाँ पर जो उन्होंने श्वेता सिंह के बारे में, पूरी कांग्रेस उनके पीछे जुट गई। सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जाने लगा कि वो सरकार को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रही है। लेकिन जो उन्होंने कहा वो आज की जनता भी वही कह रही है कि आप सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे, ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त जब सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, इस वक्त जब सेना के साथ खड़े रहने की जरूरत है, आप सेना पर सवाल खड़े करते हैं। अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से सेना अध्यक्ष के बयान पर, जब उनका बयान आता है उस पर किस तरीके से कटाक्ष करते हैं। सेना कोई भी अगर कदम उठाती है तो उस पर सबसे पहले कांग्रेस ही सवाल खड़ा करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगना या एयर स्ट्राइक को झूठा बताना। लगातार ये ऐसी हथकंडे और प्रोपेगेंडा जो चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है, वो यहाँ पर वही प्रोपेगेंडा ये भी कांग्रेस यहाँ चलाती है। यहाँ पर बैठकर चाइना और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से अभी तक चाइना प्रॉक्सी वार लड़ता आ रहा है, पाकिस्तान को आगे कर आतंकवादियों को फंडिंग करके, और यहाँ पर चाइनीज एजेंट बनकर कांग्रेस उनको समर्थन करती आ रही है क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता कर रखा है जिसके तहत वो चाइना को बचाने की कोशिश करती आ रही। इस वक्त भी आप देख सकते हैं विपक्ष में मायावती, तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर जाके देखें तो राहुल गांधी और अगर जो उनके बयान आते हैं वो भी देखिए, राहुल गांधी, इनके मीडिया प्रभारी सब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, सोनिया गांधी का बयान आता है हम देश के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, आप डरिए क्यों, आप डर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सेना का मनोबल अभी इस वक्त गिरा हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोपेगेंडे के तहत कांग्रेस चला रही है। राहुल गांधी एक यूट्यूबर की तरह लगातार वो अपनी वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, इस पर अपने वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि राहुल गांधी क्या है। इस वक्त वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शहीदों के साथ हैं, हम शहीदों के फैमिलीज के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चाइना को समर्थन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन अगर सेना का कोई है इस वक्त तो वो है जो चाइना को समर्थन दे रहे हैं, और वो लोग जो जानबूझकर चाइना का ही प्रोपेगेंडा भारत में लागू कर रहे हैं। तो श्वेता सिंह पर जिस तरीके से ये उनको ट्रोल कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस उनके पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस की आईटी सेल, ये एक तरीके से ये कहा जाता है जब कोई भी अगर सवाल पूछ ले किसी ऐसे पत्रकार से जो अपना प्रोपेगेंडा यहाँ पर चला रहा है, जो देश विरोधी बातें करता हो, जो जम्मू कश्मीर में अगर हमारे जवान शहीद होते हो तो उनको इस तरीके से अपमानजनक उन पर बातें की जा रही हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आईटी सेल वाले, बीजेपी के आईटी सेल वाले आ गए हैं, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं।
किस तरीके से अगर कांग्रेस सेना पर सवाल उठाती है, अगर कोई पत्रकार उस पर बात करता है तो किस तरीके से उसको घेरने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया पर किस तरीके से एडिट करके वीडियो लगाई जाती है और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर श्वेता सिंह ने भी इनको करारा जवाब दिया है। सबको पता है कि किस तरीके से श्वेता सिंह ने रक्षा मामलों में किस तरीके से उन्होंने कितने सारे एपिसोड बनाए हैं और ये उनको जानकारी है कि सेना इस वक्त किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लड़ रही है। इस वक्त पूरे देश को उनके साथ आने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस इस वक्त किस तरीके से घटिया राजनीति कर रही है और अपनी सत्ता पाने के लिए किस तरीके से सरकार और सेना पर सवाल खड़े कर रही है, राजनीति कर रही है सेना को लेकर। और जिसके बाद श्वेता सिंह ने करारा जवाब दिया है कांग्रेसियों को, जो लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे, जो लगातार श्वेता सिंह को घेरने की कोशिश कर रहे थे। श्वेता सिंह ने कहा है कि पूरा वीडियो लगाने में डर गए। उन्होंने ये सवाल पूछा है, अगर एक राजनीतिक पार्टी पेट्रोलिंग पर आरोप लगाती है तो आक्षेप सेना पर होता है, पूरी पार्टी के ट्रोल लगा दो, फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये कहने में डर नहीं लगता कि सेना को राजनीति में घसीटना गलत है, क्योंकि कांग्रेस यही कर रही है। जब अधीर रंजन चौधरी ने चाइना पर सवाल उठाए तो उन्होंने ट्वीट डिलीट करवा दिया, लेकिन जब सेना पर उन्होंने सवाल उठाए तो वहां पर शाबाशी मिल रही है उनको, क्योंकि सोनिया गांधी यही चाहती थी कि वो सेना पर सवाल उठाएं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाएं, वो देश विरोधी बातें करें, यही वो चाहती थी, इसलिए उनको शाबाशी दी जा रही है। और इस बात के लिए लगातार श्वेता सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो बात कही जो पूरी जनता आज कह रही है कि इस वक्त सेना पर सवाल उठाना, सेना की पेट्रोलिंग पर सवाल उठाना सरासर गलत है। और इस पे श्वेता सिंह ने कहा कि 10 सेकंड की क्लिप लगाने का मतलब होता है कि वायरल करने वाला कुछ छिपा रहा है। ना आप जैसों से डर लगता है, ना आपकी मालिक परंपरा से। आप वीडियो बनाकर अपने मालिकों को खुश रखिए, हम तो बेवजह खुश रहने में ही खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम ऐसे कार्यकर्ता और कांग्रेस का पूरा आईटी सेल लगा हुआ है इसके पीछे कि उन्होंने कैसे बोल दिया कि हमने जो प्रोपेगेंडा चलाया, हमने सेना पर सवाल उठाए, कैसे कोई पत्रकार उसके बारे में खुलकर बोल सकता है। इसीलिए उनको ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उनकी वीडियो एडिट करके डाली जा रही है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सेना का अपमान किया। ये इनका यही फितरत है। एक तरफ ये राजनाथ सिंह पर भी राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि आपने सेना का अपमान किया, वहीं पर ये भी कह रहे हैं आपने कुछ छिपाने की कोशिश की है, मीडिया उसको कवर कर रहा है, आपकी जो गलतियां उसको कवर कर रहा है। तो ये सारी तमाम ऐसी चीजें हैं जो राहुल गांधी से भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वक्त सेना के साथ खड़े, हम देश के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सच क्या है वो जनता को पता है। राहुल गांधी को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए वो लगातार ये झूठ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना हद तक लोगों को भ्रमित करने में और लोगों को बहकाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि सीए के नाम पर इन्होंने लोगों को बहुत बहकाया और इस वक्त भी ये वही घटिया राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जनता इनको करारा जवाब दे रही है, इनको सारे वो मामले याद दिला रही है जो 1956 से आज तक हुए हैं। जिस तरीके से हम हिंदी चीनी भाई भाई नारा लगाते आ रहे हैं और चाइना पीछे से हम पर वार करता आ रहा है, और आज इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में जो कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन अगर कोई उकसाता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जिसके बाद चाइना किस तरीके से घबरा गया और घबराहट में उसके विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को कॉल करके शांति की अपील की। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।